हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट देखो यहाँ पर है, प्रिपेयर दी हर्बेरियम ऑफ एनी 5 प्लांट स्पेशीज फ्रॉम योर एरिया। तो क्लास 11th एंड 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके जो बायोलॉजी हैंडबुक है बाल भारती का, उसमें ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या कुछ करना है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको एम लिखना है अपने प्रोजेक्ट का, जो कि कुछ इस तरह से हो सकता है, टू क्रिएट हर्बेरियम शीट ऑफ वेरियस प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिटेल लिखना होता है कि प्रिपेयर बाय क्लास रोल नंबर और अंडर द गाइडेंस ऑफ जो भी आपका गाइड रहेगा या फिर टीचर रहेगा बायोलॉजी का, उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पर आपको अपने बायोलॉजी टीचर और जो भी बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है आपके जूनियर कॉलेज में, उसको एक्नॉलेज करना होता है, थैंक यू कहना होता है ये प्रोजेक्ट देने के लिए और आपको एक मौका देने के लिए, यहाँ पर ये लिखना होता है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर आप जैसे लिखोगे अपने प्रोजेक्ट बुक में, जैसा पेज नंबर रहेगा उसके हिसाब से टेबल बनाकर लिखना। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर मेन है हमारा, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक एंड नीड फॉर द प्रोजेक्ट। तो इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक में आपको बताना है कि हर्बेरियम है क्या, और नीड ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट में बताना है कि हर्बेरियम का जो प्रोजेक्ट है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हर्बेरियम क्या है ये बताया गया है। तो हर्बेरियम सिंपली एक जो भी प्लांट स्पेशीज है, जो भी प्लांट है उसको सुखा के ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और एक प्लास्टिक के शीट में उसको बंद कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है हर्बेरियम शीट। और उसके साथ एक लेबल होता है जिस पर उस प्लांट का नाम होता है, साइंटिफिक नाम, लोकल नाम, जिसने उसे कलेक्ट किया है उसका नाम, उस पर्सन का नाम, और जिस प्लेस से कलेक्ट किया है वो प्लेस का नाम। तो हर्बेरियम एक इंफॉर्मेशन देने वाला लिफलेट होता है प्लांट के बारे में। इसके बाद ये प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन देखो, यहाँ पर नीड फॉर द प्रोजेक्ट में क्या है, हर्बेरियम एक्ट एज एन एड इन टीचिंग बोटेनी टू डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है। तो यहाँ पर हर्बेरियम का महत्व है, जरूरी क्यों है हर्बेरियम, ये बताया गया है कि हर्बेरियम के थ्रू हम जो भी स्टूडेंट हैं उनको बोटनी सिखा सकते हैं, बायोलॉजी सिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आगे कुछ देख सकते हो, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हर्बेरियम। उसके बाद यहाँ पर एक और मेन टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड यूज, मेथडोलॉजी। तो यहाँ पर आपको देखो बताना है कि सबसे पहले आपने जो भी प्लांट वगैरह है उसे कलेक्ट कहाँ से किया है उसके बारे में भी लिखना। अब यहाँ पर मैंने तो नेट से उसकी इमेजेस डाउनलोड किए हैं, तो मैंने उसके बारे में नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि हर्बेरियम का जो प्रोसेस है बनाते कैसे हैं। सबसे पहला कलेक्टिंग इक्विपमेंट क्या क्या लगता है, जैसे कि क्लिपर्स और सीजर, आपको कैंची लगेगा, उसके बाद डिगर, ट्रोवेल, स्टिक विथ अ हुक, प्लास्टिक बैग, फील्ड नोटबुक, स्मॉल टैग्स, पेंसिल, मैप ऑफ द एरिया। उसके बाद है माउंटिंग इक्विपमेंट, यानी कि जो भी आपने प्लांट को कलेक्ट किया है उसे चिपकाने के लिए और शीट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। तो एक तो गम लगेगा, ग्लू लगेगा, उसके बाद है गम, लिनेन माउंटिंग स्ट्रिप्स, लिनेन के धागा जो है वो लगेगा, लिनेन थ्रेड। उसके बाद है पेपर एनवलेप और पैकेट, हर्बेरियम शीट और स्पेसिमेन पेपर, और कुछ अदर इक्विपमेंट, ये सब है यहाँ पर। और हर्बेरियम में क्या स्टेप होते हैं, बनाने में कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो यहाँ पर टोटल 7 स्टेप होते हैं, आप देख सकते हो। फील्ड विजिट एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, ट्रेसिंग एंड ड्राइंग, माउंटिंग ऑन अ हर्बेरियम शीट, प्रिजर्वेशन, लेबलिंग एंड प्रॉपर स्टोरेज। तो आपको यहाँ पर ही लिखना है। उसके बाद आपको इसी में वो भी लिखना है कि आपने प्लांट को कौन से लोकेशन से कलेक्ट किया। आपने किसी गार्डन वगैरह किसी पार्क से कलेक्ट किया है तो पार्क का नाम लिख देने का, या कलेक्टेड दिस स्पेसिमेंस प्लांट स्पेसिमेन फ्रॉम डैश डैश पार्क फ्रॉम डैश डैश एरिया, ऐसा आप लिखना वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके बाद यहाँ से हमारे मेन चालू होते हैं जो भी प्लांट स्पेशीज हैं। सबसे पहला है पिंक पेरीविंकल, जिसे हिंदी में सदाबहार का फूल कहा जाता है और मराठी में कहें तो सदाफूली भी कहा जाता है। तो देखो हर्बेरियम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है, ये जो यहाँ पर बॉक्स में दिख रहा है इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको लिखना होता है हर्बेरियम में।
सबसे पहला है फ्लोरा ऑफ, यानी कि हमारा जो प्लांट है वो कौन सा प्लांट है, उसका नाम है पिंक पेरीविंकल। उसके बाद एक कलेक्शन नंबर, तो ये आपका फर्स्ट आएगा क्योंकि ये फर्स्ट हमारे प्रोजेक्ट में है। उसके बाद डेट, जो भी डेट को आपने कलेक्ट किया होगा वो लिखना। फैमिली, तो फैमिली इसका अपोसाइनेसी है, बोटेनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम कहें तो इस जो भी प्लांट है पिंक पेरीविंकल, इसका साइंटिफिक नेम है कैथारेंथस रोजियस। उसके बाद कॉमन या फिर वर्नाकुलर नेम, आपने जिस भी लोकेशन से कलेक्ट किया है तो उस जगह पर इस प्लांट को क्या कहते हैं। तो जैसे कि अभी हम महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र में मराठी में इस फ्लावर को, इस प्लांट को सदाफूली कहा जाता है। और प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी कि आपने कौन से लोकेलिटी से, कौन सी जगह से उस प्लांट को कलेक्ट किया है वो लिखना है आपको। उसके बाद है रिमार्क, रिमार्क यानी कि इसका कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसका हाइट कितना है, ये कैसा दिखता है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पेरीविंकल इज अ लॉन्ग लिव perennial shrub reaching 1 foot to 3 foot in height, either erect or somewhat sprawling in form. The flower consists of a long corolla that opens to 5 flat lobes. तो आपको इसे लिखना है। और लास्ट में यहाँ पर कलेक्टेड बाय लिखना है। तो कलेक्टेड बाय में आपको अपना नाम लिखना है कि आपने कलेक्ट किया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको लिखना होता है। ये हो गया हमारा पहला प्लांट पिंक पेरीविंकल। इसके बाद सेकंड है बिग मैरीगोल्ड, जिसे हिंदी में गेंदा फूल कहा जाता है और मराठी में झेंडू फूल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला पॉइंट है फ्लोरा ऑफ, यानी कि ये बिग मैरीगोल्ड इसका प्लांट है। कलेक्शन नंबर और डेट अपने हिसाब से लिखना है। फैमिली इसका है एस्टिराशी। बोटेनिकल नेम दे सकते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है टेगेट्स एरेक्टा। कॉमन नेम यहाँ पर इसका लोकल नाम मराठी में है झेंडू फूल। प्लेस ऑफ कलेक्शन, आपने कहाँ से कलेक्ट किया वो लिखना है। और इसका रिमार्क यानी कि बोटेनिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है वो लिखना है। इसके बाद ये है हमारा थर्ड फ्लोरा, थर्ड प्लांट जो कि है नीम का। तो नीम के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, नीम का भी हर्बेरियम बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप जो फूल वगैरह हैं, जो फ्लावर्स हैं उसका ही हर्बेरियम बनाओ। आपको प्रोजेक्ट में बोला गया है कि प्लांट स्पेशीज का बनाना है, तो प्लांट में कुछ भी आता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने नीम का हर्बेरियम बनाया है, तो यहाँ पर देखो फ्लोरा ऑफ, यानी कि ये जो है फ्लोरा है, ये प्लांट है नीम का। कलेक्शन नंबर और डेट अपने हिसाब से लिखो। फैमिली है मेलियासी। बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम यहाँ पर देख सकते हो एजाडिर्चा इंडिका है। कॉमन नेम, इसका लोकल नेम मराठी में कडुलिंब कहते हैं इसे। प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया है, गार्डन से किया होगा, पार्क से किया होगा, या फिर किसी के गार्डन से कुछ भी किया है तो लिख देना यहाँ पर। रिमार्क्स, यानी कि आप कैसे पहचान सकते हो नीम को, कैसा दिखता है ये लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो नीम जो होता है एक पेड़ होता है जो कि 20 से 30 मीटर लंबा होता है। और यहाँ पर इसका देख सकते हो जो ट्रंक, जो इसका तना होता है उसका डायमीटर 4 से 5 फुट तक हो सकता है। और उसके बाद जो इसके लीव्स हैं उसके बारे में बताना है। और लास्ट में कलेक्टेड बाय, यानी कि इसे किसने कलेक्ट किया है, आपने किया है तो अपना नाम लिखो। उसके बाद हमारा फोर्थ जो प्लांट है वो है मैंगो ट्री, यानी कि आम का जो पेड़ है उसका यहाँ पर हर्बेरियम है। देखो मैंने जो हर्बेरियम है ना वो बहुत ही कॉमन जो प्लांट्स हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे आपके आसपास वही ऐड किया है, क्योंकि तभी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छा मिलेगा। इसलिए आप भी बनाना हर्बेरियम, तो जो आपको ऐसे प्लांट हैं इजीली मिल सकें उनका ही बनाना। तो यहाँ पर देखो फ्लोरा ऑफ मैंगो ट्री है, कलेक्शन नेम डेट। उसके बाद फैमिली, यहाँ पर देख सकते हो फैमिली इसका है एनाकार्डियासी। बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका है। कॉमन नेम, इसे मराठी में आंबा कहते हैं। प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसके बाद रिमार्क्स, रिमार्क्स में आम का जो पेड़ है उसके बारे में बताना कि कैसा दिखता है, इसके पत्ते कैसे हैं और इसके फूल हैं, ये 3 चीज़ों के बारे में आपको बताना है। उसके बाद हमारा लास्ट जो है यहाँ पर देख सकते हो लेसर मेलो, जो कि हिबिस्कस का ही एक प्रजाति का एक फूल है जो कि भारत में पाया जाता है, खास करके महाराष्ट्र में। और इसका नाम है लेसर मेलो, इसे कहा जाता है।
और फैमिली है जैसे कि मलवासी फैमिली है, बोटेनिकल नेम है हिबिस्कस हिरटस, इसका कॉमन नेम, इसे मराठी में दुपारी कहा जाता है। और यहाँ पर इसका रिमार्क देखो, इसके कुछ फीचर के बारे में, और यहाँ पर बताया गया है कि इसे दुपारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर इट्स मराठी नेम दुपारी नून कम फ्रॉम द फैक्ट दैट फ्लावर ओपन फुल्ली एट नून, यानी कि दोपहर के समय इसके जो फूल होते हैं पूरी तरह से खुल जाते हैं, खिल जाते हैं, इसलिए इसे दुपारी कहा जाता है मराठी में। तो ये सब आपको लिखना है। देखो आप जो आपको प्लांट इजीली मिल जाए उनका ही हर्बेरियम बनाना। उसके बाद एक कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आपको हर्बेरियम का महत्व लिखना है कि हर्बेरियम के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। तो यही बताना है कि हर्बेरियम जो है, इसे लर्निंग जो है वो इजी हो जाती है, बच्चों को दिखाने में, स्पेसिमेन दिखाकर समझाने में आसान होता है, और लर्निंग टीचिंग प्रोसेस इजी हो जाती है। जो प्लांट्स वगैरह हैं उनका प्रिजर्वेशन होता है, यही सब आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस वगैरह हैं। तो यही था आज का वीडियो। आज हमने देखा प्रोजेक्ट जो कि क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड दोनों के लिए यूज़फुल है, जो कि था हर्बेरियम का प्रिपरेशन। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा, कुछ सवाल होगा तो उसके लिए।